मिशन के साथ मैं हूं साद अकरम और मैं हूँ समन नसीर और हमारे साथ मौजूद है मारूफ प्रोग्राम थोड़ा सियासत के एंकर अहमद लतीफ़। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा साथ, जैसा कि आपको पता है वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब बजट पेश कर रहे हैं। बजट में मुतअद्दिद तरक्याती इक़दामात के लिए फ़ंड्स शामिल हैं, तो क्या बजट कैसा होगा, क्या आवाम दोस्त होगा? जैसा कि ये इस हमें सबको पता है कि इस हुकूमत का पहला बजट है, सो इसको आवाम दोस्तों बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि आवाम जो है वो इन बिजली के बिलों को दे देकर और गैस के बिल और इसके अलावा भी जितने सारे बिल को मिलाकर एक बर्डन उसके ऊपर आया हुआ है। सो उम्मीद तो यही करते हैं कि वो बिल्कुल आवाम दोस्त होगा और इसके अलावा सरकारी मुलाजमीन के लिए भी वो बेहतर होगा। जैसा कि कहा जा रहा है कि कोई खबरें आई हैं कि आइंदा माली साल 2024-25 की में जो है वो ग्रेड एक था जो है वो 16 तक में जो है वो 20% इजाफा हो रहा है और इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं। सो ये सारे इजाफे और ये सारी जितनी तनख्वाहों में इजाफे और पेंशन में इजाफे, तो इन सबको जो है वो हो सकता है कि इंशाल्लाह मैं उम्मीद है कि बिल्कुल रिलीफ देगा। और अहमद लतीफ़ साहब, आप इस बारे में इन तनख्वाहों के लिहाज से जो इजाफे हो रहे हैं उनको कैसे देखते हैं? असल में बजट जब आप बात कर रहे होते हैं तो वो तज्ज़िये जो हैं और जो इब्तदाई मालूमात के मुताबिक वो सामने आता है। पिछला मीज़ानिया देखा जाता है, उसके परतों में आप नया बजट पेश करते हैं। तो अब जो सूरत हाल सामने आ रही है, तज्ज़िये हैं, तजवीज़ें हैं, बातें भी हैं, और इसको ये भी कहा जाता है बातें सिर्फ बातें, लेकिन आदाद व शुमार का जो गोरख धंधा है उसकी गिरा कुशाई के लिए हमें देखना ये होगा। कोई कह रहा है कि 10%, कोई 15%, कोई 20%, ग्रेडों के हिसाब से जाहिर है जिस पे ज़्यादा असरअंदाज होती है सूरत हाल। लेकिन मेरे लिए फ़िक्रमंदी की बात यह है कि आप जुड़े हुए हैं आलमी मालियाती निज़ाम के साथ। दो आलमी मालियाती निज़ाम हैं, एक है कैपिटलिज्म जो बेस करती है मुनाफे पे, खाल खींचने पे बेस करती है, IMF और बाकी सारे मीज़ानिये उसी के साथ जुड़े हुए हैं। दूसरी मईशत जो है वो पूरी दुनिया में वो चल रही है, वो इश्तराकियात की मईशत है, जो रूस की है, जो चीन की है, उसको किस तरह से लेके जा रहे हैं। हम इस वक्त दो सतह पे लिव कर रहे हैं। एक तो हम जुड़े हुए हैं जो CPEC है, उसके बाद की जो सूरत हाल है, फिर अरब दुनिया भी हमारे साथ मौजूद है, और फिर हम IMF के साथ भी हैं। वो सारी चीज़ें हमें सामने रख के करना होती हैं। अब जो बातें सामने आ रही हैं वो क्या है, क्या कोई सफाकी दिखाई जाएगी? सफाकी से मुराद ये है कि जब औरंगज़ेब साहब ये कहते हैं कि हमें हाथी नहीं पालने, जो अदारे सफ़ेद हाथी की तरह हैं उनको हमें किसी और अंदाज से भी देखना होगा। फिर वो ये भी बात करते हैं कि हमने एक मंसूबा बनाया, वो सामने आया, वो ये था बॉर्डर मैनेजमेंट की हमने, और डॉलर नीचे आ गया। फिर आपने देखा चीनी जो है वो भी नीचे आ गई। फिर आपने गंदम की सूरत। असल में सारे लोग मिलकर, क्योंकि हम जहाँ बैठे हैं जो सूरत है, हमारे पहलू में जंग रखी थी, हमारे पहलू में वबाएं रखी थी, हमारे कुछ अरसे बाद बिन बुलाई बारिशें यहाँ आ गई थी। ये सारी चीज़ें देख के हमें गोया जैसे कहते हैं चादर देख के पाँव फैलाने हैं। हमें कोई ख्वाब नहीं दिखाने, हमने कोई हवाई बातें नहीं करनी। जो सूरत हाल सामने है वो उसका मीज़ानिया आ गया सामने। अभी बातें होंगी, अभी तज्ज़िये शुरू हो जाएंगे और ख्वाब भी देखे जाएंगे। लेकिन जो रेशो चल रही है, जो महंगाई का तनासुब है, जो रुपया आपका जिस सतह पे मौजूद है इस वक्त, गरीब आवाम जिसका आपने बिलों का तज़किरा किया, बिल जो हैं वो इस तरह से आते हैं कि आदमी बिलबिला उठता है। और वो आज हमने देखा कि एडवांस में वो सारी सूरत, अगरचे वज़ीर आज़म ने कहा कि ये ना किया जाए, लेकिन करें क्या? आपके पास है क्या? असल बात ये है कि आपने बजट जो है खसारे का देना है, पिछला भी खसारे का, अगला भी खसारे का, और जो आपने आदाद व शुमार तय कर रखे हैं, मसलन आपने टैक्स कितने कलेक्ट करने हैं, उसकी सूरत हाल क्या है, टैक्स नेट को कितना बढ़ाना है, ये सारी बातें जो हैं इस वक्त उन पे, क्योंकि एक लंबी दस्तावेज है और एक बड़ा डॉक्यूमेंट है, उसकी गिरा कुशाई करते करते कल ये इसका मंजर जो है सामने आएगा। अभी आप स्लीपिंग स्टेटमेंट दे सकते हैं, अभी रवा रवी में बात कर सकते हैं, या अपनी ख्वाहिशें बयान कर सकते हैं। बिल्कुल अहमद लतीफ़ साहब, इसमें आपने जैसे IMF की बात की, तो क्या ये बजट जो है अब IMF की भी किस्त जो है वो हम लोग को जमा करवानी होती है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व हो रही हैं, तो आप इसको कैसे देखेंगे कि हम लोगों ने IMF का भी बजट जो है IMF को भी किस्त देनी है और उसके हमारी आमदन भी कोई नहीं है इस तरह की खास कि हम लोग उसको बैलेंस कर पाए, तो अब
आप इसको कैसे देखते हैं कि हम लोग इसको कैसे मैनेज कर पाएंगे? हम लोग को हम इस हुकूमत के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं कि वो इसका बिलों को भी कम करे, गैस के भी बिलों को भी कम करे, बाकी चीज़ों को भी कम करे, हमारी आमदन भी कोई नहीं है और हमारा सिर्फ और सिर्फ जो है वो साल को चलाने का या जो भी हमारा बजट है वो सिर्फ IMF या उन चीज़ों से हमारे पास पूरा हो रहा है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? अच्छा, कम क्यों करे जी, मुझे समझ नहीं आती। कम करे वाला मामला, सब्सिडी वाला मामला जो है वो हमें पहले भी उसने अजाब में डाला है। आप जो आपके पल्ले है आप उतना खर्च करो। वेस्ट में क्या होता है, वो कार्ड होता है, आप जितना अफोर्ड करते हैं वो चला लेते हैं, जब वो कार्ड ख़त्म हो गया। वो गैस है, वो बिजली है, वो पानी है, वो फ़ोन है, फ्यूल है, सब वो कल्चर जो है लाना पड़ेगा। ये जो सब्सिडी वाले बजट होते हैं, खसारे के बजट होते हैं और कर्ज़ों पर उस्तवार मईशतें जो होती हैं वो आपको अजाब में मुब्तला करती हैं। हमें खुली आंखों से अपने माहौल को देखना होगा और हकीकत पसंदाना बजट जो है वो बनाना होगा। आप ख्वाबों में ना जाइए कि हम किसको खुश किया जा सकता है, मुमकिन ही नहीं होता कि सारे लोगों को। आज देख लीजिए अभी क्या है, सड़कों पे आए हुए हैं लोग, रेड जोन भरा हुआ है, लोग वहाँ मौजूद हैं, लेकिन क्या अभी ये एहतजाज करके वो बजट में कुछ तरमीम करवा सकते हैं? नहीं। जो कुछ कल सवालात हुए, मिज़ानिया पिछला जो है वो बता दिया गया और बता दिया गया कि हमने क्या इसमें क्या क्या हम हासिल कर सके, जो हमने अहदाफ मुकर्रर किए थे क्या उनको हम रीच कर सके। सदशुक्र कि हम टैक्स नेट बढ़ा रहे हैं, लेकिन मेरी एक गुजारिश है, बीगे जर्नलिस्ट और मीडिया प्रैक्टिशनर सब्सिडी लेते रहेंगे तो सब्सिडी तो ख़त्म नहीं होनी। असल में आपको ट्रेड की तरफ जाना है, जो हमने तय कर रखा है, जो आपने इस वक्त कौंसल बना रखी है, जो मालियाती कौंसल है, सहूलत कौंसल है, उसने ये तय कर दिया है कि आप किस तरह से इस सारे मसले को लेकर चलेंगे। कुछ बुनियादी काम जो हैं हमने कर लिए हैं। दुनिया में फूड सिक्योरिटी चल रही है, फूड सिक्योरिटी का मामला जो है वो बिगड़ा हुआ है। आपके सामने जो माहौलियाती तग़य्युर है, उसने मौसमियाती तग़य्युर ने भी मामला सारे के सारे बिगाड़ दिए हैं। उसके लिए आपने क्या रखा है, लोगों के क्या रखा है, और ये जो पूरी दुनिया में एक दबाव है, तनाव है, कम ज़र्फ़ दुश्मनी आपके पहलू में रखा है। आपने ख़ुद को भी बचाना है, अपनी मालियात को भी बचाना है और अपनी जो तनख्वाह है उसकी तरफ बढ़ना है। अहमद लतीफ़ साहब, इसमें आपने बहुत अहम बात की कि आपने जो इन्वायरमेंटल जो हमारे पास हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास फ्लड का जो इशू आ रहा है वो पाकिस्तान मुझसे ज़्यादा जो जितना क्लाइमेटिक चेंज जिसको कहा जा रहा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है कि वो पाकिस्तान जो है उसमें पिस रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है वो क्लाउड बर्स्ट होते हैं और ये सारी चीज़ें और वो फ्लड वगैरह इसकी वजह से आते हैं। तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़े चैलेंजेस हैं और इन सारी चैलेंजेस को भी हमारी इसी बजट के अंदर इनको देखना होगा। और इसके अलावा अगर हम और बात करें तो क्या आवाम को कितना रिलीफ ले पाएगी इससे, क्या चीज़ें हो पाएंगी, क्या नहीं हो पाएंगी, तो ये सारी चीज़ें हम लोग को देखनी है। और बिल्कुल ऐसा ही है और बिल्कुल आप जो है हमारे साथ बिल्कुल ज़रूर जो है इसमें जो ज़रूर एड अप करना चाहेंगी और उनमें क्या सवालात हैं और बिल्कुल पूछेगा। जी अहमद लतीफ़ साहब, मुझे बताइएगा बजट में आवाम को कितना रिलीफ दिया जा रहा है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? असल में ये मैं नहीं बता सकता, ये हुकूमत बताएगी। नहीं, कुछ आइडिया हो आपको? मैं जो अदाद शुमार की जो सूरत सामने आ रही है जी। वो हम देख रहे हैं कि किस तरह से हम इस सारे मरहले को सामने रखेंगे। असल में तजावीज़ अभी चल रही हैं और उस हवाले से जाहिर है पीपल्स पार्टी अपने अंदाज से, क्योंकि ये जो हुकूमत है ना, ये जो ट्रू जिसे कहते हैं ना, ट्रू सेंस में जो पार्टी है वो पार्टी है पीपल्स पार्टी। बाकी पार्टियां जो हैं वो मिडिल क्लास की पार्टियां हैं, वो रूट से आके पीपल्स पार्टी आई हुई है और उन्होंने जवाबदेह होना होता है। बाकी लोग भी जवाबदेह होते हैं, लेकिन उनका एक जैसे कहते हैं तासुर है, वो तासुर ये है कि हमें जी फरमाइए। मज़ीद तफसीलात हम जानेंगे खालिदा राजा से, वो इस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद है, तो मज़ीद वो हमें बताएंगी क्या तफसीलात हैं। जी खालिदा राजा, हमें आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, 18,000 अरब रुपए के हुजूम पर मुश्तमिल वफाकी बजट आज पार्लियामेंट में पेश किया जा रहा है। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफे का इम्कान ज़ाहिर है। इसके साथ साथ टैक्स की वसूलियों का जो हदफ है वो 12.9 ट्रिलियन रुपए मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। बजट में सूद और कर्ज़ों की अदायगी का हुजूम 9.5 ट्रिलियन रुपए लगाया गया है। तवानाई के शोबे में सब्सिडीज़ के लिए 800 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान है। वफाकी टैक्स रेवेन्यू के लिए 12.9
ट्रिलियन रुपए के लगभग जो है वो बजट पेश किए जाने का इम्कान है। नॉन टैक्स और रेवेन्यू का इब्तदाई तखमीना जो है वो 2100 अरब रुपए लगाया जाएगा, और साथ ही जो पेट्रोलियम लेवी की मद में जो है वो 1050 अरब रुपए की वसूलियों का जो है वो हदफ मुतवक्का है। अगर पेंशन इस्लाहात की बात की जाए तो नए भर्ती होने वाले जो मुलाजमीन हैं उनके लिए ये खबर होगी कि उनकी जो पेंशन वगैरह में है वो रज़ाकाराना तौर पर कंट्रीब्यूटरी जो पेंशन है वो सिस्टम मुतारिफ कराया जाएगा। साथ ही जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं उनके लिए बुरी खबर ये है कि वो ताहयात अब पेंशन नहीं ले सकेंगे। 20 साल तक उनकी पेंशन जो है वो उनको मिलेगी, और साथ साथ ये भी है कि जो उनकी फैमिली है वो अगर वो पेंशन लेंगे तो वो पेंशन उनकी 10 साल की मुद्दत के लिए उनको दिए जाने का इम्कान है। साथ साथ जो बेटी को पेंशन दी जाती थी वो पेंशन भी जो वालिदैन की तरफ से मिलती थी उसमें भी ख़त्म करने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। जबकि पेट्रोलियम मसनूआत पर 5% सेल्स टैक्स आयद करने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत पर 5% सेल्स टैक्स आयद करने की तकरीबन 600 अरब रुपए का रेवेन्यू मुतवक्के है। GST के मेयारी शरह में 1% इजाफा मुतवक्का है। गैर ज़रूरी टैक्स छूट ख़त्म करने की भी तजवीज़ पार्लियामेंट हाउस में पेश की जाएगी, जबकि सेल्स टैक्स इस्तिस्ना ख़त्म करने से तकरीबन 550 अरब रुपए की इजाफी आमदन मुतवक्का है। हमारे ज़राए का कहना है कि 700 अरब रुपए मज़ीद हासिल करने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। इजाफी टैक्स का हदफ पूरा करने के लिए सेल्स टैक्स की शरह मज़ीद 1% बढ़ाने की तजवीज़ है, और इसके साथ साथ जो आइंदा साल का टैक्स हदफ है उसको हासिल करने के लिए हर तरह का टैक्स इस्तिस्ना ख़त्म करने का फ़ैसला भी किया गया है। अगर ज़रूरी अशिया पे टैक्स की बात की जाए तो ज़रूरी अशिया, बीजों, खाद, ट्रैक्टर और दीगर आलात पर मुकम्मल सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़ है। इसी के साथ साथ खुराक, अदवायात पर जो और स्टेशनरी पर 10% तक सेल्स टैक्स आयद करने की भी तजवीज़ वफाकी बजट में पेश की जाएगी। विद होल्डिंग टैक्स, सेल्स टैक्स छूट ख़त्म करके कस्टम ड्यूटीज़ की शरह बढ़ाने की तजवीज़ भी बजट में शामिल है। पार्लियामेंट का इजलास आज शाम 4 बजे बुलाया गया है, जिसमें आज बजट पेश किया जाएगा। उम्मीद है कि आज का बजट आवाम के लिए खुश आइंदा होगा, आवाम का दोस्त होगा, आवाम को इसमें रिलीफ मिलेगा। जबकि जो सूरत हाल है इसके मुताबिक ये बजट आवाम दोस्त नहीं है। इसमें टैक्सेस में इजाफा किया जा रहा है, इसमें आवाम के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के बम गिराए जा रहे हैं, जिसमें तमाम अशिया खूर नोश भी इजाफा किया जाएगा। इसमें मुख्तलिफ़ अशिया पर ड्यूटीज़ लगाई जाएंगी, टैक्सेस लगाए जाएंगे। थैंक यू सो मच कालदा राजा, आपने बहुत ब्रीफली हमें बताया कि तनख्वाह में इजाफे का आपने बताया कि ये हो सकता है। इसके अलावा आपने बाकी सारी चीज़ों के बारे में बताया और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद है कि हम लोग जो है इसको बहुत अच्छे, ये जो बजट हमें पेश हो रहा है और ये जो है अवाम दोस्त होगा और ये इसमें ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होंगी। और इसमें तरक्याती कामों का भी उन्होंने जिक्र किया कि उसके बारे में भी बजट मुख्तस किया जाएगा और अस्करी जो है उनके हवाले से भी बजट मुख्तस किया जाएगा। और ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये एक बजट में सालाना जो भी बजट पेश होता है उसमें सारी चीज़ें दी जाती हैं और इसके अंदर जो है वो हमारे पास ये सारी चीज़ें आती हैं। और अब जो है गर्ल्स जो है उनके लिए जो है मेकअप के लिए भी जो है वो कितना उस पर टैक्स लगता है, कितना लगता है, ये भी आप लोगों को देखना होगा। सो ये भी है सारी चीज़ें। और हम आपको बताएं कि हमारे साथ अभी लाइन पर मौजूद है एहसन राजा जी। एहसन राजा बताइएगा। आज बजट पेश किया जा रहा है कौमी असम्बली में और अगर बजट के हवाले से ही बात की जाए तो डेफिनेटली इससे पहले आपको महंगाई का पता है कि किस पैमाने पर है और आम आदमी के लिए कितनी मुश्किलात हैं और जिस तरह आम आदमी पर ही टैक्स ज़्यादा लागू किया जा रहा है, इससे मेरा ख्याल तो यही है कि बड़े पैमाने पर आम आदमी के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। और दूसरी अगर बात की जाए वज़ीर ख़जाना ही की तो उन्होंने टैक्स लाजमी और इस हवाले से कहा है कि कोई भी मुकद्दस गाय नहीं है, सबको तरक्की में अपना हिस्सा डालना होगा, इस हवाले से भी उन्होंने कहा है। और साथ ये भी उन्होंने एक खुशखबरी आप कह सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली ये देखना
कि महंगाई जल्द सिंगल डिजिट आ जाएगी, वो पता नहीं कब आएगी। डेफिनेटली लोग इस हवाले से बड़ा सोच रहे हैं, लोगों के लिए बहुत मुश्किलात हैं। जैसे आपने प्रीवियस भी देखा कि पंजाब में बड़े ऐलानात किए गए कि हम जो महंगाई को कम कर रहे हैं, लेकिन एज सच जिस तरह चीज़ें अगर पेट्रोल की प्राइसेस कम होती हैं तो आम आदमी के लिए मुश्किलात इस हवाले से बढ़ती हैं कि जिन चीज़ों की प्राइसेस पहले से ज़्यादा हैं उन पर उस तरह असर नहीं पड़ता। बिल्कुल, थैंक यू एहसन राजा, आपने बहुत जो एक्सप्लेन किया, आपने पेट्रोल की बात की जो कि अहम मसला है और हमारे रोज़मर्रा में पेट्रोल भी बहुत ज़्यादा मतलब ज़ाहिर बात है उसको अब हम सबको पता है कि इसकी कीमतें बढ़ती हैं तो गरीब पे अफेक्ट होता है और ना सिर्फ वो, उसके अलावा खाने पीने की अशिया और इन सारी चीज़ों पर जो है वो भी फ़र्क पड़ता है। जी, बहुत सी आवाम ऐसी है जो बहुत इन सब चीज़ों को लेके बहुत परेशान है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब इतने परेशान है कि वो कहते हैं बस हम मर जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एहसन राजा, आप मुझे इस बारे में और ब्रीफ कीजिएगा कि तरक्याती कामों और इन सारे के हवालों से जो बजट वगैरह पेश किया जा रहा है, सो इस हवाले से कोई आप हमें बताना चाहेंगे इंफॉर्मेशन? नाज़रीन के लिए ये भी बताना चाहूँगा कि जो रवां माली साल है 2023 और 24 का इक्तिसादी सर्वे इस हवाले से जारी किया गया है और पाकिस्तान का कर्ज बढ़कर जो 67,525 अरब रुपए हो गया है। और साथ अगर आपको बताया जाए और अपने नाज़रीन को भी बताया जाए, जीडीपी ग्रोथ जो है वो 2.38% रही है। ज़री पैदावार में नुमाया इजाफा भी हुआ है, शरह नमू 6.25 रही है। वज़ीर खजाना का इस हवाले से बताना है सनत 1.21%, खिदमात के शोबे की शरह नमू 1.21% रही है। और साथ ही साथ आपको बताया जाए तो रवां माली साल फीकस आमदन $129 इजाफे से $1,680 रही है। कौमी मईशत का हजम जो है 11% इजाफे के बाद $375 अरब हो गया है। ये तमाम तर चीज़ें ऐसी हैं कि डेफिनेटली आवाम को पता भी होनी चाहिए, क्योंकि देखें एक जो आम आदमी है सबसे ज्यादा उसे जो अगर बड़े लिहाज से अगर देखा जाए, जो फिगर्स देखे जाए, कंसर्न नहीं होता, उसका जो कंसर्न है वो महंगाई है। इंफॉर्मेशन की हमें शेयर की कि आपने तरक्याती बजट बताया, आपने खिदमात जो आप लोगों के फीकस आमदन है उसके हवाले से भी हमें शेयर किया और बहुत शुक्रिया आपका। और आपसे हम जो है फिर इंशाल्लाह राब्ता करते हैं। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सोनिया सती, एंकर पर्सन, इस वक्त फोन कॉल पर हमें अवेलेबल है और इनसे जी सानिया बताइएगा। सानिया, आप क्या हमें सुन सकती हैं? सानिया, आप क्या हमें सुन सकती हैं? चले हम इनसे एक राब्ता मुनक़ता हो चुका है, सो हमसे इनसे कोशिश करते हैं कि ये फिर से जो है हम उनसे राब्ता कर पाएँ। और जैसे कि हमें जो हमारे एंकर हमें जो कॉलर ने बताया कि हम लोग के फीकस आमदन जो है वो $1,036 से $1,000 से बढ़कर $1,068 तक चली गई है और ये सारी चीज़ें। और इसमें ना सिर्फ ये बल्कि इसका जो पेट्रोल की बात हुई उसकी कीमतों में को भी देखना होगा कि वो कितनी जो है वो मुतासिर हुई हैं, क्या कितनी नहीं हुई हैं, और ये सारी चीज़ें देखनी होंगी। और इसके अलावा क्योंकि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं किसी गरीब को जाके ज़रूर अफेक्ट कर रही होती हैं और हमारे यहाँ पर यही है कि हमारे ये मसाइल के अंदर जो भी है हमारे पास जो ज़्यादा जो सिचुएशन है वो जो है वो गरीब ही जो है वो ज़्यादा पिस रहा है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी? इस हवाले से ही कहना चाहूँगी कि बस जो हो अच्छा हो, ताकि जो अवाम है, जो गरीब अवाम है वो परेशान ना रहे, क्योंकि देखा जाए तो बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेके अवाम बहुत परेशान है। तो इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं और हमें बजट पेश करेंगे और आज ही हमें इसी बजट के 2024 और 25 का जो बजट है जो कि हर साल जो है वो मतलब बनता है और ये सारा अब सालाना उसी के ऊपर हम लेकर चलते हैं। इस दफ़ा का जो बजट है वो नाज़रीन को अगर हम बताएं कि वो 18,000 अरब का है जो, और इसके बारे में हम लोग देखते हैं। और अगर इसके बारे में अगर मैं आपको एक और खबर भी ये दूं कि हम लोगों का जो है वो खसारा जो है वो 8,000 अरब रुपए का है। तो हमारे पास जो है मैं आपको बताता चलूं कि हमारे साथ जो है वो मौजूद है सोनिया सती। जी सोनिया, बताइएगा आप इस बजट को 2024-25 के जो बजट आज पेश होने जा रहा है, औरंगजेब साहब बजट पेश करने जा रहे हैं, जी बताइएगा आप इसको कैसे देखते हैं? सोनिया, क्या आप हमें सुन सकती हैं? सोनिया, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है?
जी सोनिया से रब्ता मुनक़ता हो गया है, हम उनसे रब्ता जो है रिकनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। बाकी जो है वो आप बाज़ारों में देख सकते हैं ईद का सर पर है और उसके ऊपर क्या चीज़ें जो हैं वो आती हैं और बाकी सारी चीज़ें, और आपको पता है ईद पे जो है वो शॉपिंग कैसी होती है और क्या है क्या नहीं, और हर किसी के सूट लेने होते हैं, तो वो किस बारे में क्या बताइएगा आप, मैं बताएंगी कि आपने कैसी जो है वो क्या फ़र्क आता है मेकअप वगैरह के जो है कॉस्मेटिक्स पे और ये सारी चीज़ों पे। जी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे टैक्स भी लगता है और उसके अलावा महंगाई सारी बात आके ना महंगाई पे रुक जाती है कि महंगाई है, महंगाई बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अभी के अगर बात करें तो अब अगर आप मार्केट में चले जाते हैं तो अब जैसे मवेशी मंडी की बात कर ले, वहाँ पे भी रेट्स इतने हाई हैं कि लोग जानवर खरीदे बगैर वापस आ रहे हैं। बिल्कुल लेकिन जो उनके पास जितना है उस पे तो वो करते हैं, लेकिन अगर उनकी बिल्कुल आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि आप कह रही हैं शुक्र जो भी है कि अवाम इस सब के बावजूद कोशिश ये करती है कि अपने फराइज को अंजाम दे और बेहतरीन तरीके से अंजाम दे, जैसे पाते हैं वो कर तो लेते हैं, लेकिन जिनके लिए मुश्किल है तो वो फिर बगैर जानवर लिए वापस घरों को लौट आते हैं। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं, क्योंकि जैसे आपने बात की कि बगैर जानवर लिए, तो अब जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको यही खुशी होती है कि बड़ी ईद है तो उसके बारे में जो है ये सारी चीज़ें चलेंगी, और ये सारी चीज़ें जो हैं बजट के ऊपर जो है इफेक्ट कर रही हैं, और इस सारी चीज़ें जो होती हैं ये बिल्कुल जो 2024-25 का बजट है इसके बारे में भी हम लोग को सारी चीज़ें बताई जाएंगी। सो अभी हमसे जो है कॉल पे हमारे साथ मौजूद है सोनिया सती। जी सोनिया, आप 2024-25 के इस बजट को अवाम दोस्त देख रही हैं और आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया। ये बजट बड़ा अहम होगा, लेकिन जो इस वक्त आदादशुमार है, मैं बेसिकली आदादशुमार के अंदर नहीं जाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बेसिकली बात करना चाह रही हूँ कि इस बजट के अंदर गरीब के लिए क्या है, एक आम आदमी के लिए क्या है, क्योंकि बजट के आदादशुमार के जो पूरे पैसे हैं वो आम आदमी को समझ नहीं आ रहे। 18,500 अरब रुपए का ये बजट आज पेश किया जा रहा है, और मैं आपको बताऊं कि ये टोटली जो बजट है वो IMF बजट है। आपको पता है कि आगे जुलाई में हमने IMF के साथ। जी सोनिया, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सोनिया बताइएगा, क्या आप हमें सुन सकती हैं? उनसे हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है, और बिल्कुल ये सही बता रही थी कि अभी तक बजट पेश नहीं हुआ है, तो हम लोग जो हैं वो अभी तक जो भी चीज़ें आ गई हैं वो क्या साराइयों पर मबनी है, और उस पे है कि आप ये भी हो सकता है कि इतने फीसद बढ़ सकती है, इतने फीसद पेंशन भी बढ़ सकती है। तो अब बिल्कुल आपने जैसे दुरुस्त फरमाया, आप बात कर रही थी, तो अब जो पेंशनर्स हैं उनके बारे में भी ज़रूर आप बात करना चाहेंगी कि उनके ऊपर क्या इस बजट का इफेक्ट आएगा और ये सारी चीज़ें। मैं कहती हूँ मुलाजमीन और की जो तनख्वाहें हैं उनमें इजाफा होना चाहिए, तो बस कोशिश है, हम दुआ कर सकते हैं कि देखिए अभी बजट में क्या ख़त्मी फैसला होता है, तो हमें उसका इंतज़ार है। बिल्कुल, और हो सकता है कि ये बजट जो है वो हम लोग को बेहतरीन हमें एक ट्रैक पर लेकर चले, हमारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स जो हैं वो उनको भी देखना होगा हमें, क्योंकि वो भी इस बजट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा चीज़ें हम लोग को अफेक्ट कर रही होती हैं। इन सारी चीज़ें, ये सारी की सारी चीज़ें इस बजट से इंटरलिंक्ड होती हैं, ख्वाह वो हमारा अस्करी सारी चीज़ें हों या हमारे जो बाकी इंटरनली सारी चीज़ें हों, एक्सटर्नली सारी चीज़ें हों, वो सारी की सारी जो हमारा 2024-25 का बजट है उसके लाइन अप होती हैं, उससे इंटरलिंक्ड होती हैं। और आज की बजट ट्रांसमिशन से जो है वो अब तक इतना ही। मज़ीद देखने के लिए देखते रहिए A1 TV।